वेलकम टू रब्बानी एजुकेशन सर्किल। आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का सेकंड पार्ट करेंगे। इससे पहला फर्स्ट पार्ट में हम लोग 10 एमसीक्यू क्वेश्चन किए थे इम्पोर्टेंट। आज हम लोग इसका सेकंड पार्ट में 10 एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका पहला सवाल है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। 2015 में पूछा जा चुका है, 2015 में पूछा जा चुका है, 2020, 2021, 2024 और सिंपल सा इसका आंसर 2 है जो कि ऑप्शन बी इसका आंसर है। जो इसके लिए अगर एक्सप्लेनेशन में जाए, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है और दूसरा यानी I = R और दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है? सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती है तो उसके लिए हमको 4 ऑप्शन दिया गया है। अभिसूत प्रकाश पुंज, ऑप्शन बी समांतर प्रकाश पुंज, ऑप्शन सी अपसरित प्रकाश पुंज और ऑप्शन डी इनमें से सभी। 4 ऑप्शन दिया गया है और पूछा गया है जो सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती है हम तक पृथ्वी तक पहुंचती है तो वो इनमें से कौन सा है? तो सूर्य मान के चलें ये है सूर्य, और यहाँ से जो प्रकाश की किरणें ये पृथ्वी पर पड़ती है, आती है, तो ये प्रकाश की किरणें जो अनंत से आती है असल में, तो ये असल में समांतर हो जाती है। ये किरणें समांतर हो जाती है क्योंकि ये इनफिनाइट दूरी ज्यादा होने की वजह से, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोलीय दर्पण के फोकस एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, इन दोनों के बीच में R और F के बीच में संबंध पूछ रहा है। तो हमको इसका नॉर्मल एक फार्मूला है, F बराबर R/2, यानी ये इसका नॉर्मल सा फार्मूला है। फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है, इसलिए अगर R निकालेंगे, R बराबर क्या हो जाएगा 2F। R बराबर क्या हो जाएगा 2F, यानी त्रिज्या जो है फोकस दूरी की दोगुनी होती है, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? जो सरल सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप है उसमें किसका उपयोग होता है? तो सिंपल सा इसका आंसर है उत्तल लेंस का उपयोग होता है, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। जो सर्च लाइट, नॉर्मली लाइट जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं घरों में, उसका परावर्तक सतह कैसा होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अवतल लेंस, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? जो डॉक्टर हैं वो दांतों को देखने के लिए किस तरह का दर्पण का मेनली इस्तेमाल करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जो अवतल दर्पण है, क्योंकि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब उसका बनता है तो वो बड़ा बनता है, इसकी वजह से अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। यानी एक थोड़ा सा लंबा सवाल है, 2018 में भी यह सवाल पूछा गया था। तो एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त करने के लिए फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो इसमें यह हो जाएगा दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, यानी दोनों ऑप्शन, यानी दोनों को मापना पड़ेगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दोनों होगा, इसलिए इसका आंसर चले जाएगा ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो फोकस दूरी के बारे में पूछा है और वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, फोकस दूरी यानी F और वक्रता त्रिज्या यानी R हमको दिया हुआ है, और नॉर्मल फार्मूला है F बराबर R/2। अब R का मान हमको दिया हुआ है यहाँ पे, तो F बराबर क्या हो जाएगा 32/2 16। F बराबर 16 ये निकल गया, यानी 16, क्योंकि ये प्लस में है, ये प्लस में ही निकला है, इसके वजह से ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। बहुत ही आसान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
R बराबर F/2 सत्य है केवल किसके लिए, यानी F और R। F का मतलब वक्रता त्रिज्या, F का रीटेक यहां से कट कर देंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है R बराबर F/2 सत्य है केवल किसके लिए। चार ऑप्शन है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, और C A और B दोनों में, और D समतल दर्पण में। तो R और F, R जो है वो वक्रता त्रिज्या होता है गोलीय दर्पण का, और फोकस दूरी वो भी फोकस दूरी गोलीय दर्पण पर आधारित ये सवाल है, इसलिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण ये गोलीय दर्पण पर आधारित होता है, इसलिए A B ये दोनों है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, A और B दोनों में, ऑप्शन C इसका आंसर चले जाएगा। आज के लिए इतना ही, और इस तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर जरूर करें, और साथ में कमेंट भी करें।